हेलो स्टूडेंट, आपका बीएस क्लासेज में स्वागत है। चलिए तो आज का विषय है वर्ग और वर्गमूल का प्रश्नमाला 2A का क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिएगा, निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। सबसे पहले अगर वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे हैं तो जानकारी होना चाहिए कि वर्ग सम संख्या का वर्ग। देखिएगा, सम संख्या का वर्ग सम होता है। सम संख्या का वर्ग क्या होता है? बराबर सम होता है। देखिएगा, जैसे 2 का वर्ग क्या होगा? 4, सम संख्या है। 4 का वर्ग क्या होगा? 16। 16 का वर्ग क्या होगा? 256। ठीक है, ये सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है, याद रखिएगा। फिर है विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। जैसे 3 का वर्ग करने पर क्या होगा? 9 होगा। 9 के वर्ग कर दिए तो कितना होगा? 81 होगा। ये सब क्या है? विषम संख्या है। अगर 7 के वर्ग कर देते हैं तो कितना होता है? 49 होता है। विषम संख्या है, 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उसी को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो याद रखना है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। और एक और चीज याद करवा देते हैं, वर्ग वर्गमूल पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट चीज है। जिस संख्या के अंत में इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक क्या हो? 5 हो, उसका वर्ग निकालना सिखाएंगे आज। जैसे हम लोग 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है। ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग निकालना सिखाते हैं आज। देखिएगा, 1 पर से गिनती करो। 1 के बाद क्या होता है? 2 होता है। 2 गुने 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 5 का वर्ग करो, कितना होगा? 25 होगा। आंसर हो गया। चलिए, फिर 2 के बाद कितना होता है? 3। 3 गुने 2 करो, कितना होगा? 6 होगा। 5 के कर दो, वर्ग 25 हो गया। 25 के 625 हो गया। इसी तरह 35 के, चलिए 3 है, 3 का आगे कितना है? 4 है। 4 गुने 3 करो, 4 3 12। अब 5 के वर्ग कितना होगा? 25। 1225 हो गया 35 के। इसी प्रकार से 45 का भी करो। 4 के आगे कितना है जी? 5। 5 गुने 4 करो, 5 चौका 20। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। चलिए 45 के 20 25 आ गया। बाकी आशा करता हूँ कि तो वो आप निकाल कर दिखाइएगा, कमेंट करिएगा कितना होगा जी। आइए विषय पर चलते हैं। प्रश्नमाला 2A के है। निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचान करना है। जो पूर्ण वर्ग होगा उसी को लिखना है। तो पूर्ण वर्ग कौन है? 16 है। और कौन है? 25 है। और कौन है? 26 है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर में लिख दीजिएगा ANS करके 16, 25, 36। क्या हो गया? आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पहला हो गया। दूसरा कह रहा, निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे? कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे? तो बता दिए हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। चलिए, सम संख्या पूछ रहा है, 16 हो जाएगा। 16 का वर्ग सम संख्या 256 होता है, जो कि सम संख्या है। चलिए, क्या है? फिर 138 है, फिर 524 है। ये सब संख्याओं का वर्ग सम संख्या होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं के वर्ग है? देखिएगा, पहला है 19, दूसरा है 137 और तीसरा है 525। ये क्या है? विषम संख्या है। अब विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। जैसे 19 के वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 361। कितना आएगा? 361। 361 क्या है? विषम संख्या है, 2 से विभाज्य नहीं होगा, इसीलिए विषम संख्या हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिखाते हैं। निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग है? कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? वर्ग संख्या है। चलिए, 144 है और क्या है? 256 है। फिर क्या है? यहां पर देखिएगा 81,22,500। ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर 5वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग है? चलिए, फिर देखिएगा 11 की कितना होता है? 121। 11 क्या है? सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या है। अब विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? हम विषम संख्या होता है। 15 हो जाएगा। फिर क्या है? 625 है। फिर कितना है? 12,200, 11,201 है। 11,201 है। ठीक है, ये सब क्या है? विषम संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग है। विषम संख्या का समान वर्ग है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्नमाला 2A के पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। बाकी अगले सेक्शन में हम पूरा मैथ 5 तक हुआ है, बाकी जो शेष बच रहा है अभी हम दूसरे वीडियो में बताते हैं।